बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, पाकिस्तान की अदलिया की तारीख का स्याह तरीन बाब लिखा जा रहा है और मुवर्रिख जो है वो जस्टिस जो मुनीर थे, जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं साबिक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम भी अब शायद दूसरे नंबर पर लिख रहा है। नफरत के बाब में काजी फायज ईसा साहब का जो नाम है वो शायद अब पहले नंबर पे आ गया। अब मामला कुछ यूं है कि काजी साहब जब से मुंसिफ आजम बने हैं उसके बाद से उनके तमाम तर फैसलों से गैर जानिबदारी नजर आ रही है और जो सरकारी जर्नैल हैं उनके हक में फैसले आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में एक भी फैसला नहीं आया। इसकी मिसाल अगर आप देखें तो जब कागजात नामजदगी चैलेंज हुए थे और सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन में 3 केसेस की समाअत थी, तो जो बाकी 2 जजेस के सामने केसेस आए थे उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा हैं जो उनको इलेक्शन लड़ने का हक दे दिया गया था। लेकिन जब वही सेम केसेस काजी साहब के सामने गए तो काजी साहब उनको रिजेक्ट करते रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही हुआ है। तो इससे तासुर तो ये जाता है कि काजी साहब जो हैं वो किसी भी तरह से गैर जानिबदार नहीं है। अब खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नायब तरामीम केस के गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी किया है। इमरान खान की मौजूदगी में गुज़िश्ता समाअत को बराह रास्त नशर करने की वजह लिखते हुए जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को बराह रास्त नशर नहीं करती जिनमें सियासी या जाती मकासद हासिल करने की कोशिश की जाए। अदालत को शक था कि बराह रास्त नशरियात में जाती मकासद हासिल करने के लिए सियासी गुफ्तगू हो सकती है। अदालत का शक दुरुस्त साबित हुआ जब इमरान खान ने सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी। मौजूदा केस से हटकर 8 फरवरी के इंतखाबात और जुडिशल कमीशन की बात की। अब इसमें जनाब काजी साहब ने ऐसे लगता है जैसे फरते जज्बात में आके ना अपने खिलाफ ये फैसला जो है ये हुक्मनामा सादिर कर दिया है। अब इसमें काजी साहब ने अपने असूल कौन कौन से तोड़े हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात यहाँ पे करना जरूरी है कि काजी साहब का जो नफरत और जो बुग़्ज़ नजर आता है इमरान खान के लिए, वो इसमें देखें कि जब जब इमरान खान का नाम आया, आपको पता है कि सारी दुनिया में इमरान खान को या खान के नाम से जाना जाता है या इमरान खान के नाम से जाना जाता है, पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान। लेकिन इस रिपोर्ट में 13 बार इमरान खान के लिए मिस्टर न्याजी का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया और एक जगह पे मिस्टर इमरान खान न्याजी इन्होंने लिखा है। अब काजी साहब का यहां से एक तो अंदाजा ये होता है कि बिल्कुल वही माइंडसेट है जो शहबाज शरीफ साहब का माइंडसेट है। आपको याद होगा नेशनल असेंबली में जब शहबाज शरीफ साहब ने ये नाम बोला था कि जनाब इमरान खान न्याजी बार बार कहा तो इमरान खान ने कहा था मुझे इस नाम के साथ लगाएं, मुझे फख्र है अपने न्याजी होने पे। लेकिन काजी साहब ने जिस तरह इस हुक्मनामे में तहरीर किया बार बार 13 बार नाम न्याजी का, तो वो नजर आता है कि काजी साहब और शहबाज शरीफ साहब सेम पेज पे हैं और इस पेज के पीछे कौन है, वो एस्टेब्लिशमेंट है और ये सारे सेम पेज पे आके एक जैसी बातें और एक तरह के सारे मामला कर रहे हैं। अब इस हुक्मनामे के मुताबिक अब बात करें तो असूल जो है जिससे काजी साहब अपने ही असूलों से फिरे हैं और काजी साहब ने ऐसे लगता है कि अपने खिलाफ ये फैसला दिया है। तो अब इस हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ने कुछ असूल तय किए। पहला असूल उन्होंने ये तय किया कि सुप्रीम कोर्ट में सियासी गुफ्तगू की इजाजत नहीं। दूसरा असूल उन्होंने ये तय किया इस हुक्मनामे में कि इन केसेस पर बात करने की इजाजत भी नहीं जो अदालत के सामने ना हो। तीसरा के जो उन्होंने असूल तय किया वो ये कि मफाद आमा के मुकदमात की बराह रास्त नशरियात होंगी, तकनीकी नोयत के मुकदमात की नहीं। मगर ये हकीकत ये है कि जनाब काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो जब से चीफ जस्टिस का उन्होंने कलमदान संभाला है उसके बाद दर्जनों मरतबा अपने इन्हीं असूलों को उन्होंने पामाल किया। अब उस पर जो पहला असूल है काजी साहब का कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में सियासी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं है, तो पहले असूल की खिलाफ वर्जी जहाँ पे काजी साहब खुद कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब चैनल पर 40 मरतबा मुख्तलिफ मुकदमात की बराह रास्त नशरियात की गई हैं जो इस बात का सबूत है कि मुल्की सियासत पर सबसे ज़्यादा गुफ्तगू सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर जो अदालत का है 1 उसमें होती है, जो कि जनाब चीफ जस्टिस ने खुद फरमाई। 17 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस का कलमदान संभालने के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात के खिलाफ फैसलों ने मुल्की सियासत का रुख तब्दील कर दिया। वही फैसले सारे सबसे बढ़ के जो अदालत से सुप्रीम कोर्ट से
बल्ले के निशान पे फैसला आया था, उससे बड़ी सियासी डिस्कशन कौन सी होगी जो लाइव चलती भी रही और उसमें सारी गुफ्तगू हुई। और काजी साहब खुद बिल्कुल एक सियासी पार्टी की तरह वहां पे रहे कि जिस तरह से उन्होंने वकीलों को भी उनको जरूरत नहीं थी, सरकारी काजी साहब खुद जो है बड़े अच्छे दलाइल दे रहे थे। और लग ऐसे रहा था कि कहीं ना कहीं काजी साहब जो है वो तराजू के इंतखाबी निशान पे खुद जो है वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, और या फिर वो जो बल्ले का निशान है वो काजी साहब को चाहिए और वो अपनी पार्टी बना के इलेक्शन लड़ेंगे इमरान खान के अगेंस्ट। तो इसके बाद अगली बात करें कि दूसरा असूल जो इसमें काजी साहब ने सादिर फरमाया है, जो काजी साहब के असूल हैं उनमें से दूसरा असूल ये था कि इन केसेस पर बात करने की इजाजत भी नहीं जो अदालत के सामने ना लगे हों। जिस तरह काजी साहब ने इमरान खान को कहा जब उन्होंने 8 फरवरी का जिक्र किया कि आप वापस आएं अपने टॉपिक पे और 8 फरवरी की बात ना करें, क्योंकि 8 फरवरी में जो कुछ हुआ काजी साहब वो जानते हैं। और काजी साहब की खामोशी इस बात पे भी और तौहीन अदालत वाले मामले में भी वो इस चीज का इशारा करती है कि काजी साहब और जस्टिस मुनीर साहब जो हैं इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि जस्टिस मुनीर की अगर बात करें तो जस्टिस मुनीर वो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिनकी वजह से अदलिया जो है वो पाकिस्तान की वो पहली बार जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुई थी और ये ताकतवरों की बांदी बन गई थी। काजी मुनीर के बाद काजी फायज ईसा जो है इनका नाम आएगा, बल्कि उनसे पहले आएगा अब, कि जिस तरह ये सियासी जर्नैलों के लिए फैसले करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लिए फैसले करते हैं, तो इन्होंने भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो ताकतवर हल्का है उसकी बांदी बनाने की जो है वो कोशिश में कोई इन्होंने हरज नहीं छोड़ा। और इनकी कोशिश यही है कि ये किसी ना किसी तरह से उन्हीं के इशारों पे चलते हैं। अब इनका दूसरे असूल की बात करें तो इस जिसमें वो कहते हैं कि जनाब केसेस सिर्फ वही डिस्कस होंगे, तो जनाब चीफ जस्टिस ने किसी और मुकदमे की समाअत के दौरान इन केसेस पर 20 सख्त तरीन ऑब्जर्वेशन दी जो इनके सामने ना थे। मामला ऑब्जर्वेशन पर नहीं रुका बल्कि मुतअद्दिद मरतबा हुक्मनामे में शामिल फरमाया गया। कई फैसले काजी साहब के इस तरह के हैं वहां पे खड़े होके उधर बैठ के जो इन्होंने किए, जिसमें दूसरे फैसलों का हवाला भी दिया गया और दूसरे फैसलों का जिक्र भी वहां पे किया गया, उस पर दलाइल भी लिए गए और उस पर इस्तफसार भी किया गया अदालत की जानिब से। और उसके बाद जो तीसरा इनका फैसला था असूल, जो इसमें उन्होंने लिखा है कि जनाब बराह रास्त जो है उसको नशर नहीं किया जाएगा, तकनीकी मसाइल जिसमें होंगे जो मुफाद आमा का नहीं होगा। तो काजी साहब 14 मई तक ये केस जो है वो मुफाद आमा का केस था, तब तक जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे लाइव चलता रहा है। जिस दिन इमरान खान को बुलाया गया है और वो भी जस्टिस सतर मनिल्ला ने कहा है कि जनाब इमरान खान को पेश किया जाए, अगर वो फ्रीक हैं तो उनको क्यों ना पेश किया जाए, उनका बुनियादी हक है। उस दिन आपको याद आया कि जनाब अब ये जो है उससे हट के मुफाद आमा से ये टेक्निकल केस हो गया और आप जो है वो 16 फरवरी को जो है वो नशरियात पे पाबंदी लगा देते हैं। हालांकि इमरान खान के आने पे आपके चैनल पे जितने सब्सक्राइबर आए वो आपको भी पता है, वो पूरी पाकिस्तान को पता है कि 70,000 सब्सक्राइबर कम से कम एक दिन में आया, सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान साहब ने जो है वो अपीयर होना है सुप्रीम कोर्ट में। खौफ इतना है आपको तस्वीरों का कि, और तस्वीरों का खौफ क्यों है आपको? बिल्कुल उसी वजह से जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत का खौफ है, आपका भी वही खौफ है और आपकी बातों से वही खौफ झलक रहा है। आप बातें कर रहे हैं कि सियासी मफाद ना कोई हासिल कर सके, तो काजी साहब सियासी मफाद इसमें कहां पे आ गया? फिर आपने ये बात की कि जो केपी हुकूमत है उसको अचानक से याद आ गया कि जनाब इस केस की जो बराह रास्त नशरियात होनी चाहिए, तो उनका तो कोई बराह रास्त इससे ताल्लुक भी नहीं है। तो आपसे भी ये सवाल बनता है कि क्या आपने केपी हुकूमत के एडवोकेट जनरल को सुना है जब वो खड़े होकर बात करने लगे, आपने कहा बैठ जाओ सीट पे? उसके अलावा उनसे आपने दलाइल भी नहीं लिए कि भाईजान आप क्यों जो है वो इस केस को लाइव नशर करवाना चाहते हैं या इसमें ऐसी क्या बातें हैं? तो आपका तो ये बनता ही नहीं है कि आप ये बात करें कि जनाब ये चीज जाहिर नहीं होती कि केपी हुकूमत का इसमें क्या इंटरेस्ट है। तो ये चीजें पहली मरतबा नहीं हुई, ना आखिरी मरतबा होंगी। चीफ जस्टिस अपने ही तय करदा असूलों की खिलाफवर्जी की। इनके नजदीक आइनो कानून और असूलों की तशरीह वही है जो लम्हा वजूद में इनकी मंशा हो, वरना यह बात रोजे रोशन की तरह अयां है कि लाइव स्ट्रीमिंग ना करना असल वजह सियासी बयानबाजी नहीं बल्कि मुमकिना तौर पर इमरान खान के मौजूदा फौजी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ गुफ्तगू थी, जैसे कि एक कर्नल वन विंडो ऑपरेशन के तहत अडयाला जेल के मामले को ऑपरेट करता है। अब इस तरह की बातें कि इमरान खान जो बातें करेगा वो लोगों तक जाएंगी और उसका डर तो सबको ही है। जिस तरह अज़मा बुखारी ने भी बात की कि जनाब इमरान खान की बातें जो है वो माँ बाप को भी चाहिए कि वो बच्चों को उसकी बातों से दूर रखें, बच्चे उस पर बिल्कुल आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं, तरलों पे आ गए हैं वो अब। तो आज अगर इसको आप कहते हैं कि काजी साहब आप चीफ जस्टिस हैं,
इंसाफ देना आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर इमरान खान ने उस दिन ये बात की कि कर्नल साहब एक जो है वो जेल के मामला को देख रहे हैं, तो क्या आपका नहीं बनता था कि आपकी उसकी भी तहकीकात करवाएं कि एक कर्नल का क्या काम है कि वो जेल के मामला को देखे या जेल में क्या कुछ हो रहा है उस मामला को देखे? तो आपने उस पर खामोशी रखी। उल्टा आप चाहते हैं कि इस तरह की बातें बाहर भी ना आए, तो आप जिनके साथ सेम पेज पे हैं, आप सिर्फ उनके डर की वजह से उनके साथ आपकी बिगड़ ना जाए, आपको किसी ना किसी तरह से जो है वो एक्सटेंशन मिल जाए, या आपने जो जो हरकतें की हैं आपको उनसे बचा लिया जाए, उसकी वजह से आप उनके साथ सेम पेज पे आना चाह रहे हैं। तो बाकी आपका अल्लाह ही हाफिज है, आपको ना आज तक कोई बंदा समझा सके, आप अपने आप को अकले कुल समझते हैं, लेकिन शायद आपको इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी वीडियो का इख्तिताम करेंगे इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।